हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम हिंदी कक्षा 7 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के की क्विज करने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्न वैकल्पिक टाइप के होंगे, यानी MCQs टाइप के होंगे। और ये वीडियो इस पाठ की पार्ट 3 वीडियो है। अगर अभी तक आपने इस पाठ की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये एक क्विज़ है, इसलिए प्रश्नों के साथ आपको उत्तर नहीं बताए जाएंगे, बल्कि सारे प्रश्नों के बाद सही उत्तर आपको बताए जाएंगे। इसलिए एक अपने साथ नोटबुक रखिए और एक पेन या पेंसिल रखिए। क्वेश्चन का, प्रश्न का नंबर लिखिए और उसके उत्तर को साथ में लिखिए, और अंत में दिए गए सही उत्तरों से उन्हें मैच करिए। पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता कौन है, यानी इस कविता को किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तीसरा शिवमंगल सिंह सुमन और चौथा महादेवी वर्मा। अगर आपने इस पाठ की पार्ट 1 वीडियो देखा हो तो उसमें शुरू में ही मैंने समझाया था इसके कवि के बारे में। तो अब झट से अपनी कॉपी में जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है 1, 2, 3, 4 में से उसे लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, धरा का विलोम शब्द क्या होता है। धरा मतलब होता है धरती, और इसका विलोम शब्द आपको लिखना है, यानी उल्टा लिखना है। पहला ऑप्शन है गति, दूसरा धरातल, तीसरा गगन और चौथा धरती। आई थिंक आपने उत्तर लिख लिया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फुनगी शब्द का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन डाल का निचला हिस्सा, दूसरा डाल का सबसे ऊपरी हिस्सा, तीसरा फूलों वाली टहनी और चौथा टहनी। इन ऑप्शंस को अच्छी तरह से देख करके सही ऑप्शन लिख लीजिए। प्रश्न चौथा है, गगन शब्द का पर्यायवाची लिखिए। पहला ऑप्शन अंबर, दूसरा नभ, तीसरा आसमान और चौथा उपरोक्त सभी। प्रश्न 5, उन्मुक्त गगन से क्या अभिप्राय है, यानी इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। नंबर 1 स्वतंत्र आकाश, दूसरा नभ की लालिमा, तीसरा नीला रंग या चौथा चमकता आकाश। उत्तर देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, और साथ में गगन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा ये देख करके लिखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, पक्षी हमें क्या संदेश दे रहे हैं। ऑप्शन है पहला आज़ाद रहने का, दूसरा बंधन में रहने का, तीसरा मस्त रहने का और चौथा परिवार के पालन का। पूरी कविता में स्वतंत्रता की बात की गई है, इसलिए इसमें से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा जिसमें स्वतंत्रता के लिए कोई वर्ड यूज़ हो। प्रश्न 7, इस कविता में किसका वर्णन किया गया है। पहला खुश रहने का, दूसरा घूमने फिरने का, तीसरा पक्षियों की स्वतंत्रता का और चौथा जानवरों की स्वतंत्रता का। पूरी कविता में ये बताया गया है कि पक्षी पिंजड़े में बंद है, इसलिए इन ऑप्शंस में से आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा हो उसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, बंधन किसका है। स्वर्ण का, श्रृंखला का, मनुष्य का या फिर स्वर्ण श्रृंखला का। आई थिंक आपने उत्तर लिख लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। पहली क्षितिज की सीमा मिल जाती, दूसरा सांसों की डोरी तन जाती, तीसरा ये दोनों बातें हो सकती थी या चौथा कुछ नहीं होता। प्रश्न 10, दिए गए विकल्पों में से द्वंद्व समास का सही उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास आपको समझना है तो इसे मैंने पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है दाल रोटी, दूसरा है दल रोटी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सिंबल लगा हुआ है जिसे समासिक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दल लिखा है और यहाँ पर दाल लिखा है। तीसरा है दाल और रोटी, यहाँ पर और लगा हुआ है, और चौथा है दाल रोटी, लेकिन ये सामासिक जो चिन्ह है वो अंत में लगा हुआ है। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें लिखे गए दोनों शब्दों की बराबर की विशेषता होती है। इसका सही ऑप्शन क्या है ये आप लिख लीजिए। प्रश्न 11, पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं। पहला व्याकुल, दूसरा पिंजरे में बंद, तीसरा उन्मुक्त और चौथा पुलकित। यहाँ पर व्याकुल का अर्थ है बेचैन, पिंजरे में बंद आपको पता है, उन्मुक्त का अर्थ है स्वतंत्र और पुलकित का अर्थ है खुश या प्रसन्न। प्रश्न 12, पिंजरे में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे। पहला गा नहीं पाएंगे, दूसरा सो नहीं पाएंगे, तीसरा कुछ खा नहीं पाएंगे और चौथा उपयुक्त सभी।
इसका उत्तर आपको कविता की दूसरी लाइन से मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13, सोने का पिंजड़ा भी पक्षियों को क्यों नहीं पसंद आता? पहला, क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा, क्योंकि उनकी आज़ादी छिन गई है। तीसरा, क्योंकि वे कैदियों के रूप में नहीं रहना चाहते। और चौथा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कनक तीलियों से टकरा टकरा कर क्या हो जाएगा? पहला, वे आसमान में उड़ने लगेंगे। दूसरा, पिंजरा टूट जाएगा। तीसरा, उनके पंख टूट जाएंगे। और चौथा, उपयुक्त सभी। इसमें से जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है उसे लिख लीजिए। प्रश्न 15, ये अंतिम प्रश्न है। कनक शब्द का अर्थ है सोना, पीतल, चांदी या फिर तांबा। सभी कठिन शब्दों के अर्थ मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। आपने जो भी उत्तर लिखे हैं उसे आपको इन उत्तरों से मैच करना है। पहला प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता हैं, यानी इस कविता को किसने लिखा है? इसका उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। ये आपकी कविता के अंत में लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न था, धरा का विलोम शब्द क्या होता है? धरा का मतलब होता है धरती और गगन का मतलब होता है आकाश, इसलिए धरा का विलोम शब्द होगा गगन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, फुनगी शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर है डाल का सबसे ऊपरी हिस्सा। प्रश्न 4 था, गगन शब्द का पर्यायवाची लिखिए और यहाँ पर उत्तर लिखा है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसलिए सही है क्योंकि गगन का पर्यायवाची अंबर भी होता है, नभ भी होता है और आसमान भी होता है। अगला प्रश्न था प्रश्न 5, उन्मुक्त गगन से क्या अभिप्राय है? उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र और गगन मतलब होता है आकाश, इसलिए इसका सही उत्तर है पहला, स्वतंत्र आकाश। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है, पक्षी हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उत्तर है आज़ाद रहने का। आपको सभी प्रश्नों के उत्तरों से अपने उत्तरों को मैच करना है और ये देखना है कि आपने कितने उत्तर सही लिखे हैं। प्रश्न 7 था, इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है पक्षियों की स्वतंत्रता का, क्योंकि पूरी कविता में ये बताया गया है कि पक्षी पिंजड़े में बंद हैं और आज़ाद होना चाहते हैं। अगला प्रश्न था, बंधन किसका है? इसका सही उत्तर है स्वर्ण श्रृंखला का। कविता में देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, इसलिए वहाँ पर सही उत्तर है स्वर्ण श्रृंखला का। अगला प्रश्न था, लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? इसका सही उत्तर है ये दोनों बातें हो सकती हैं। चलिए इन दोनों बातों को देख लेते हैं। पहली बात है क्षितिज की सीमा मिल जाती और दूसरी सांसों की डोरी तन जाती। ये दोनों बातें सही है, इसलिए इसका उत्तर 3 सही है, ये दोनों बातें हो सकती थी। प्रश्न 10 था, दिए गए विकल्पों में से द्वंद्व समास का सही उदाहरण कौन सा है? इसका सही उदाहरण है दाल, रोटी और समास की पहचान है कि दोनों शब्दों के बीच में सामासिक चिन्ह का होना आवश्यक है। ये विकल्प क्यों सही है, चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पर दाल और रोटी के बीच में समासिक चिन्ह लगा हुआ है और दाल और रोटी दोनों की समान विशेषता है, यानी दाल और रोटी दोनों की बात की जा रही है। यहाँ पर दल लिखा हुआ है, यहाँ पर दाल और रोटी लिखा हुआ है, यहाँ पर समासिक चिन्ह होना चाहिए और यहाँ पर दाल रोटी के बाद समासिक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए सही उत्तर है पहला। प्रश्न 11 था, पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं? इसका उत्तर है उन्मुक्त यानी स्वतंत्र रूप में रहना चाहते हैं। प्रश्न 12 था, पिंजरे में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे? इसका सही उत्तर है गा नहीं पाएंगे। सोने का पिंजरा भी पक्षियों को क्यों नहीं पसंद आता है? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए देख लेते हैं कि बाकी के ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला विकल्प है क्योंकि वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरा, क्योंकि उनकी आज़ादी छिन गई है, ये भी सही है। तीसरा, क्योंकि वे कैदियों के रूप में नहीं रहना चाहते, ये भी सही है, इसलिए 4 ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन था, कनक तीलियों से टकरा टकरा कर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है उनके पंख टूट जाएंगे। अंतिम प्रश्न था, कनक शब्द का अर्थ है, कनक शब्द का अर्थ होता है सोना। आई थिंक आपने सभी उत्तर मैच कर लिए होंगे। अगर आपके सभी उत्तर करेक्ट हैं तो वेरी गुड, और अगर उत्तर सही नहीं है तो आप कविता को फिर से रीड करिए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें
ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं।